भागवत वही सुनता है जिन्हें कहते हैं वृंदावन वही। बिहारी जी की महफिल बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। जिन्हें बुलाएंगे वो आएंगे, नहीं बुलाएंगे नहीं आएंगे। कुल मिला के भगवत कृपा है। कल हम लोगों ने कथा सुनी कि धुंधकारी जैसा महान पापी भागवत सुन करके तर गया। भागवत तो प्राणी मात्र को तारती हैं और हर व्यक्ति भागवत सुन करके सुख की ओर जा रहा है। हजारों लोग ऐसे हैं जो भागवत सुनने के बाद उनका जीवन बदल गया। भागवत ने बदलाव किया है, हृदय को, जीवन को, परिवार को, स्वभाव को, सब कुछ बदल दिया। भागवत जी ने परिवर्तन कर रही हैं। भागवत जी संसार को बदल रही हैं, आपको बदल रही हैं। आइए भागवत जी के पावन प्रसंगों की ओर चलते हैं। भागवत जी के पहले अध्याय के पहले स्कंध के पहले अध्याय के पहले श्लोक में भगवान का परिचय है। भगवान कैसे हैं? परिचय क्या है ईश्वर का? हम सभी को जन्म देने वाले हैं, हमारा पालन करने वाले हैं, वो भगवान कैसे हैं? अच्छा, भगवान कैसे हैं? दिखने में कैसे हैं? भगवान दिखने में बहुत सुंदर हैं। आंखें बड़ी सुंदर हैं ठाकुर जी की। आंखें इतनी सुंदर हैं भगवान की कि एक बार कोई देख ले तो नजर हट नहीं सकती। अरे विचार करके देखो कि संसार के लोगों को कई बार हम लोग देखते हैं तो देखते देखते नजर नहीं हटती। गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प इतना सुंदर होता है कि जी करता है देखते रहो। गुलाब का बगीचा इतना सुंदर है, चारों तरफ गुलाब ही गुलाब, देखते रहो, जी करता है बस देखते रहो। जिनके बनाए पुष्प इतने सुंदर हों, जिनकी बनाई वादियां, लोग जाते हैं ना घूमने, कोई पर्वत घूम रहा है, कोई बर्फ की चादर में खेल रहा है। संसार में कितना कुछ घूमने के लिए है, पर इंसान की बनाई चीजों में हम घूमने कम जाते हैं, जो प्राकृतिक हैं। नाना प्रकार के पुष्प हैं, हजारों प्रकार के पुष्प हैं, हजारों प्रकार की घास है, हजारों प्रकार के वृक्ष हैं। क्या सुंदर सजाया है परमात्मा ने, श्रृंगार किया है। देखो देखो, ये जो हार है इसमें कितने सुंदर है, इसका कलर कितना बढ़िया है, इसका कलर कितना सुंदर है। क्या रंग भरे हैं परमात्मा ने पुष्पों में, क्या रंग भरा है। जिस परमात्मा ने इस गुलाब को इतना खूबसूरत बनाया होगा, वो परमात्मा खुद कैसे होंगे? बैठकर जरा विचार किया करो। संसार की सुंदरता पर लट्टू मत हुआ करो। संसार की सुंदरता तो आज है, कल नहीं रहेगी। आप जवान में जितने सुंदर थे, अब बुढ़ापे में तो इतने सुंदर नहीं है। अब बुढ़ापे में जितने अच्छे हैं, इसके बाद और जो जर्जर अवस्था आएगी तो ये नहीं रह जाएंगे। रंग रूप रोज बदलता है, पता है आपको? छोटे से बच्चे का रंग रूप अलग होता है, वही जब जवान होता है बिल्कुल बदल जाता है, और बूढ़ा हुआ बदल जाता है, और बुढ़ा। आंखें बड़ी सुंदर हैं, बड़ी सुंदर सी पलकें हैं। आप लोग तो अपनी आंखों को सुंदर बनाते हैं। हमारी माताएं तो नकली वो ले आती हैं, आंखों पलकों में लगा लेती हैं। उससे ऐसा लगता है कि ये बड़ी बड़ी हैं तो बिल्कुल भी नहीं, पर नकली लगाए हो तो चलो। भगवान की आंखें ऑलरेडी सुंदर हैं। उनकी आंखों की पलक इतनी सुंदर है कि कोई आंखों की पलक देखे। भगवान की पलकों में जो बाल हैं छोटे छोटे, वो बड़े सुंदर हैं। पलकें बड़ी सुंदर हैं, आंखें बड़ी सुंदर हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं। भगवान जी की, ठाकुर जी का माथा बहुत सुंदर है। उनकी भगवान इतने सुंदर हैं, उनके अधर इतने सुंदर हैं
कि सारे लोग उनकी एक मुस्कान के लिए तरसते रहते हैं, जिसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं वो पागल हो जाता है। इतने सुंदर हैं भगवान, उनकी अधर इतनी सुंदर है। आप जब भी चिंतन किया करो ना, भगवान की सुंदरता का चिंतन किया करो। भगवान ही संसार में सबसे सुंदर हैं, उनसे सुंदर कोई नहीं है। आंखें बहुत सुंदर हैं, उनकी अधर बहुत सुंदर है, उनके गाल बहुत सुंदर हैं, उनकी ग्रीवा ये बहुत सुंदर है, उनका हृदय, उनका कंठ बड़ा सुंदर है, उनका हृदय वक्षस्थल बड़ा सुंदर है, गले पे सुंदर सी मालाएं बड़ी सुशोभित हो रही हैं, भगवान की भुजा बहुत सुंदर है, भगवान के चरण बहुत सुंदर हैं। अरे सामान्य से व्यक्ति का शरीर इतना सुंदर होता है तो भगवान कितने सुंदर होंगे, कितने सुंदर होंगे। आज भगवान को श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, आंखें बड़ी हैं, सुंदर है। एक बार सूरदास जी महाराज गोवर्धन भगवान का दर्शन करने जाया करते थे। आज जो श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में बैठे हैं, नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी बैठे हैं वो पहले गोवर्धन पर थे। आक्रांताओं के कारण श्री विट्ठलनाथ जी उनको यहां से वहां ले गए। तो श्रीनाथ जी जो नाथ द्वारा में है वो पहले गोवर्धन में वृंदावन में ही थे। तो उनकी पूजा हुआ करती थी। श्रीमद वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र श्री विट्ठलनाथ जी, विट्ठलनाथ जी पूजा करते थे। तो उनका रोज श्रृंगार करते थे श्रीनाथ जी का। आहा, ठाकुर जी का एक हाथ ऊपर है और सुंदर सा एक हाथ कमर में रखा हुआ है, सुंदर सा श्रृंगार करते थे। आंखों में बड़ा सुंदर सा काजल लगाते थे और बड़ा सुंदर से मोतियों की माला पहनाते थे और श्रृंगार, और जो जो श्रृंगार करते थे तो सूरदास जी थे वो रोज जाएं दर्शन करने और रोज पद बना बना के गाएं। आज भगवान ने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, पीले वस्त्रों में गुलाबी सी सुंदर सी माला है। आज ठाकुर जी के कानों में इस प्रकार का कुंडल लटक रहा है। आज ठाकुर जी के बाल घुंघराले से हैं, यहाँ पर ज्यादा घुंघरालापन है। अब विट्ठलनाथ जी को लगे कि ये तो अंधे हैं, इन्हें कैसे पता चल रहा है कि भगवान ने ये कपड़े पहने। सूरदास जी अंधे थे तो पुजारी जी को लग रहा, विट्ठलनाथ जी को लग रहा है कि ये तो अंधे हैं, इन्हें लगता जरूर किसी ने बताया होगा इनको। तो पूछा किसी से तो सबने कहा महाराज ने तो कोई नहीं बताता, ये तो रोज नए नए श्रृंगार का वर्णन जो है रियल वो बोलते हैं। तो आज विट्ठलनाथ जी को लगा सूरदास जी की परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो जब सूरदास जी मंदिर में आए तो विट्ठलनाथ जी ने पर्दा लगा दिया और पर्दा लगा के भगवान के सारे कपड़े उतार दिए। और जब सारे कपड़े उतारे और फिर पर्दा खोले और विट्ठलनाथ जी ने कहा बताओ सूरदास जी आज भगवान ने क्या पहन रखा है। तब सूरदास नहीं पहना इन्होंने। सूरदास जी ने कहा आज तो हरि नंगम नंगा, ये तो नंगे हैं, आज कुछ नहीं पहना है आपने। हाँ हाँ, इनके गले में मोतियों की माला है। अब विट्ठलनाथ जी समझ गए कि ये बाबा कोई सामान्य बाबा नहीं है, इनकी आंखें नहीं हैं फिर भी ये सब देख रहे हैं। बस मेरी माँ भगवान जितना मेरी माँ, इसलिए भगवान से कहा करो कि प्रभु आपको देखने के लिए ये आंखें पर्याप्त नहीं हैं। जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक भगवान को देखना संभव नहीं है। और भगवान को वही देख सकते हैं जिन पर भगवान की कृपा हो, जिन्हें वो खुद दिखाना चाहे उन्हें वो दिखा देते हैं। तो भगवान दिव्य थे, दिव्य हैं। ऐसे सूरदास जी महाराज बड़े भाव से पद लिखा करते हैं और भगवान की सुंदरता का निरूपण किया करते हैं। भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं। 1.25 लाख पद लिखने का संकल्प था सूरदास जी का, पर उम्र हो गई तो कुछ पद सूरदास जी के जो रह गए थे तो स्वयं भगवान ने उनके पद पूरे करके उनका संकल्प पूरा किया था। एक बार, अच्छा सूरदास जी ऐसे थे कि सूरदास जी एक बार भोजन करने बैठे। सूरदास जी जब सूरदास जी भोजन करने बैठे ना मेरी माँ, तो उनका कौर भोजन गले में अटक गया
अब पानी ढूंढने लगे। आज उनका जो सेवक था वो आज आया नहीं। अब सूरदास जी अंधे हैं, कहाँ पानी पानी पानी, यहाँ वहां। जब उन्हें पानी नहीं मिला तो स्वयं श्रीनाथ जी दौड़ करके आए और पुजारी जी मंदिर में जो सोने के गिलास में भगवान के लिए पानी रखा जाता है वो अपना पानी लेकर आए। श्रीनाथ जी महाराज भगवान लेकर आए और सूरदास जी को पानी दिया। सूरदास जी ने पानी पिया। तब तक उनका चेला आया। चेले ने कहा, गुरुजी ये सोने की गिलास कहाँ से आई? अरे बेटा मैं तो सोना चांदी नहीं जानता, तूने रखा होगा पानी। ना गुरुजी आज मैं पानी रखना भूल गया था इसलिए वापस आया हूँ पानी देने। सूरदास जी बोले, तो गला अटका था तो कौन पानी देने आया? ये गिलास किसकी है? ध्यान से देखा तो मंदिर की गिलास थी। सूरदास हो गया कि भगवान की गिलास चोरी हो गई। तब सूरदास जी तब तक पहुंचे, भैया चोरी नहीं हुई, ये हमारे पास आई। विठलनाथ जी ने कहा, आपके पास गिलास? विठलनाथ जी श्रीनाथ जी के पुजारी का नाम है, वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र। सूरदास जी से बात करते थे भगवान। आश्चर्य लगता है ना ये सब चीजें सुन के। अरे भगवान भगवान है, भगवान आज भी अपने भक्तों से बात करते हैं। उस क्वालिटी का, उस कोटि का प्रेम तो हो, उस कोटि की भक्ति तो हो। हम लोग संसार में उलझ जाते हैं, माया मोह अच्छा लगने लगता है, ये संसार अच्छा लगता है तो फिर भगवान और भक्ति सब छूट जाती है, रह जाती है। उस सलमान राजा ने सूरदास जी महाराज को बुलाया, आप आओ और हमें पद सुनाओ। सूरदास जी गए, भगवान के पद सुनाए। तो राजा ने कहा, आपने कितने पद लिखे हैं और कैसे माना जाए कि ये आपके पद बढ़िया हैं? बहुत सारे उस जमाने में सूरदास जी के नाम से नकली पद भी चल रहे थे, कॉपी। कोई भी लिख कर नाम सूरदास जी का डाल दिया, कॉपी। उस समय 2.5 लाख पद इकट्ठे हुए राजा के पास। राजा ने कहा, जो सूरदास जी का पद ला कर देगा हम उसे सोने की एक मोहर देंगे। तो सोने के चक्कर में 2.5 लाख पद, जबकि सूरदास जी ने उस समय केवल 70-75 हजार पद लिखे थे और बाकी 2.5 लाख इकट्ठे हो गए, फ्रॉड, नकली। अब इनमें कैसे पता लगाएं कि ये असली सूरदास जी के हैं और ये नकली, कैसे पता लगाएं? तब राजा ने सारे पदों को यमुना जी में डलवाया और सारे पद जब यमुना जी में डाले गए तो जो लोगों के नकली पद थे, नकली लोगों ने लिखे, सूरदास जी का नाम डाल दिया, उनकी तो स्याही भी छूट गई और वो भोजपत्र भी डूब गया। पहले भोजपत्र पर लिखा जाता था तो भोजपत्र पानी में डूब गया, पर सूरदास जी के 75 हजार जो पद थे उस समय तक जितना लिखा था पूरे के पूरे यमुना जी में तैर रहे थे, ऊपर चमक रहे थे। ऊंची प्रेम सगाई, ये सूरदास जी का पद। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई।